नमस्ते दर्शकों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये मेरा मिट्टी का पुराना मटका था, जिस पर पारंपरिक तरीके से बुझे हुए चूने का लेप करके और बहुत ही सरल मांडना चित्रकारी करके मैंने ना केवल इसको नया रूप दिया है, साथ ही साथ पानी भी इसमें मुझे पहले से अधिक ठंडा मिलने लगा है। जब आप मटका धोते हैं तो ये जो बुझे हुए चूने का लेप है, ये ना निकले, चित्रकारी कैसे करना है, किन चीज़ों से मैंने की है, वो सारा डिटेल में जानकारी मैंने अपने पिछले 2-3 वीडियो में शेयर की है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिंक को ओपन करके और वीडियोज़ में जाकर वहाँ डिटेल में सारा प्रोसेस, सारा मेथड वहाँ देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, ये जो हमारा पारंपरिक तरीका है चूने का लेप करने का, ये पानी की ठंडक को कैसे बढ़ाता है। तो साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वरना पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जैसे मिट्टी का मटका जो होता है, मार्केट से लाते हैं, तो इसमें पूरे सतह पर पूरे में पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। जब आप पानी भरते हैं तो इन छिद्रों से पोर्स से पानी रिसकर बाहर आता है और वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन मेथड जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ हमारी पानी की कूलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है और पानी ठंडा होने लगता है। बट वही मटका जब हमारा पुराना हो जाता है, अंदर खनिज तत्व या मिनरल पार्टिकल्स जमा होते होते, गंदगी जमा होते होते, ये जो पोर्स हमारे होते हैं पूरे मटके पे, ये धीरे धीरे बंद होने लगते हैं और वाष्पीकरण प्रक्रिया कम होने लगती है। पानी फिर हमारा हमें ठंडा नहीं मिलता है। बट उन्हीं पुराने मटकों पे जब आप ये बुझे हुए चूने का लेप करते हैं तो ये पोर्स को खोल देता है और जब हमारे छिद्र खुलने लगते हैं तो जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो भी तेज़ हो जाती है और फिर हमारा पानी का जो कूलिंग प्रोसेस है वो बढ़ने लगता है और हमें पानी ठंडा मिलने लगता है। अगर मैं इसको फॉर्मूले से समझाऊँ तो ये देखिए, इस तरीके का जो चूने का पत्थर होता है, जिसको बिना बुझा हुआ चूना या कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, साइंटिफिकली इसका जो कंपोजिशन है कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको जब आप पानी में डालते हैं तो ऊष्मीकरण प्रक्रिया होती है। मतलब जब भी आपने देखा होगा कि चूने का पत्थर अगर आप पानी में डालेंगे तो बुलबुले क्रिएट होते हैं, तो वो इसकी पत्थर की जो ऊष्मा गर्मी है वो निकलती है और फाइनली हमें जो मिलता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं बुझा चूना। ये क्षारीय गुण प्रधान होता है। सरल भाषा में समझाऊं तो आप मार्केट से जो लाए कलैया पुताई वाला चूना, जिसको आपने कहा बिना बुझा हुआ चूना, आपने इसे पानी में डाला, इसकी जो गर्मी ऊष्मा निकल गई, फाइनली अब जो हमें मटके पे जो हमें लेप करना है वो हमें मिला है बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो एल्कलाइन प्रॉपर्टीज लिए हुए होता है, क्षारीय गुण प्रधान होता है। तो अब जब इस चूने का, बुझे हुए चूने का आपने लेप किया मटके में, तो उसके कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो है, जिसके लिए हमने ये लेप किया है, ये पारंपरिक तरीका जो प्रभावी है, वो इसके लिए कि हमें जो पानी हमारे पुराने मटकों में कम ठंडा होता है, वो ज़्यादा ठंडा मिलने लगता है। सेकेंडली, ये देखने में खूबसूरत लगते हैं और थर्ड हम बात करें तो हेल्थ प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं, क्योंकि जो हमारा ये बुझा हुआ चूना है, ये क्षारीय गुण प्रधान होता है। तो जब आप इसका लेप करते हैं तो इसके अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती हैं और जो घर घर आजकल एसिडिटी की समस्या हो गई है, शरीर में ज़्यादा पित्त बनने लगा है, तो पानी तो हम दिन भर ही पीते हैं, तो हमारी एसिडिटी कम होने में मदद मिलती है, शरीर में हमारा जो ज़्यादा पित्त है वो कम बनने लगता है। और चौथा फ़ायदा जो है वो ये है कि चूने का जो सफ़ेद रंग है वो सूर्य की रोशनी को ऑब्ज़र्व नहीं करता। मतलब अपने अंदर उसको समाहित नहीं करता है, बल्कि उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, लौटा देता है। तो रिफ्लेक्ट करने की वज़ह से जो मटके के अंदर का पानी है उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। वो कांस्टेंट रहता है और हमारा पानी ठंडा रहता है। क्योंकि आज भी कई घर ऐसे हैं जहाँ आँगन में मटका रखा रहता है, जहाँ अच्छी खासी सूर्य की रोशनी आती है। और कहीं-कहीं किचन्स में भी ऐसा होता है कि सूर्य की रोशनी कम मात्रा में पर आती ज़रूर है। तो आप कहीं भी अगर आपका मटका सूर्य की रोशनी के थोड़े भी संपर्क में है, तो चूने का लेप करने से वो जो उसकी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट स्थिर रहने वाला है, वो बढ़ने वाला नहीं है और आपको ठंडा पानी ही मिलने वाला है। तो हमारा एक पारंपरिक प्रभावी तरीका इसलिए है चूने का लेप करने का, क्योंकि वो उससे हमें कितने बेनिफिट हैं। लुक वाइज भी अच्छा है। पुराना मटका हम इसीलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि पानी कम ठंडा होता है, तो हमारा पानी भी ज़्यादा ठंडा होने लगा, साथ ही साथ हमें स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी हो रहा है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो लेप है, ये आपको अंदर नहीं करना है मटके के, ये लेप सिर्फ मटके के बाहर ही किया जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चंस और क्यूरी अगर इस रिगार्डिंग होगी तो वो भी आपकी सॉल्व हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।